हेलो दोस्तों, आज हम रिडक्शन फॉर्मूलाज के एमसीक्यू देखेंगे। उससे पहले एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलेज लगने वाले हैं वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। दीज आर दी फॉर्मूले 0 to pi by 2 sin raised to nx dx। ये फॉर्मूला है n इवन और n ऑड के लिए। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब n इवन होता है तो उसके एंडिंग में पाई बाय 2 होता है, जब ऑड होता है तब उसके एंडिंग में 1 होता है। और cos रेस टू nx का भी फॉर्मूला सेम है। अब याद कैसे रखना है आपको? जो n की पावर होती है sin रेस टू nx, वो एज इट इज यहाँ पे रखनी है, उससे एक सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर लिखना है n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। अब n इवन है तो डिनोमिनेटर में सारे इवन टर्म्स आएंगे और न्यूमरेटर में ऑड टर्म्स आएंगे और लास्ट में पाई बाय 2 आएगा। एंड फॉर n इज इक्वल टू ऑड, यहाँ पे ऐसे ही करना है, जो पावर n होता है वो पहले लिखना है, उससे एक कम करके ऊपर लिखना है। तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 अप टू यहाँ पे ऑड टर्म्स के लिए 3, 2 और a मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। सेम केस इन cos रेस टू nx, यहाँ पे इवन है तो n लेना है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 फॉर n इज इक्वल टू इवन। ऑड है तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऑड है तो यहाँ पे 3, 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1। साइन रेस टू mx और cos रेस टू nx का फॉर्मूला। अब यहाँ पे लिखते समय कैसे लिखना है आपको? फर्स्ट ब्रैकेट इज फॉर m। ओके, तो ये जो साइन रेस टू m की पावर होती है वो एक कम करके लेना है, m माइनस 1, फिर इसमें से दो सब्ट्रैक्ट करना है, m माइनस 3, m माइनस 5 अप टू 5, 3 और लास्ट में आपका आएगा 2 और 1। ओके, और 2 और 1 आएगा डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू ऑफ m। सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम, जो पावर n है वो सेकेंड ब्रैकेट n के लिए होगी, एक कम करके लेना है n माइनस 1, इसमें से दो सब्ट्रैक्ट करना है n माइनस 3, n माइनस 5 और इसमें भी एंडिंग में क्या होगा आपका 5, 3, 2 और 1। डिनोमिनेटर में इन दोनों के एडिशन से स्टार्ट करना है m प्लस n और इनमें से दो सब्ट्रैक्ट करते जाना है और लास्ट में यहाँ पे भी होगा 2 और 1। और जब दोनों इवन होंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 2 और बाद में जो केस होंगे, ओके, मतलब एक बार m इवन n ऑड, m ऑड n इवन, नहीं तो दोनों ऑड होंगे तब आपको पाई बाय 2 की जगह 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। अब देखो पहला एमसीक्यू, in is equals to 0 to pi by 2 sin raised to nx dx, then which of the following relation is true। इसमें in की वैल्यू पूछी है हमें, तो हमें पता है फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में होता है n, न्यूमरेटर में होता है n माइनस 1, तो 1, 2 और 3 फॉर्मूला में सही डिनोमिनेटर है a, c तो चला गया। अब देखो n माइनस 1 और in माइनस 2 होता है, इसके पास in माइनस 1 है, इसके पास in माइनस 1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट cos के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है n माइनस 1 in माइनस 2, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी करेक्ट है। अब देखो जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, एक किसके लिए पूछा है देखेंगे, sin raised to nx फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर होता है तो मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला का एंडिंग पाई बाय 2 से होता है, तो ऑप्शन ए में भी पाई बाय 2 नहीं है, बी में 1 बाय 2 इंटू पाई है, ओके, सी में पाई बाय 2 है और डी में पाई बाय 2 है। अब देख, अब मैंने फॉर्मूला कैसे याद रखने के लिए बोला है, एन पहले पावर एक कम करेंगे, इससे एक कम करेंगे, यहाँ पे दो
n माइनस थ्री अप टू, अब इवन पूछा है तो आपका कैसे आएगा 4 3 2 1 5/2। यहाँ पे प्लस इन्वॉल्व है तो ऑप्शन सी नहीं आएगा, ए और सी चले गए। बी में देखो n n माइनस वन n माइनस टू सही है, 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो ए नहीं होगा तो बचा क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट, n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अप टू 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2, so D is correct. Next, sin raised to n dx, n is positive odd integer का, और इंटीजर में क्या होता है आपका एंडिंग 1 से होता है, तो ऑप्शन ए भी चला गया, ऑप्शन बी भी चला गया। अब डी में देखो, डी में तो तीन ही टर्म दिए, डी चला गया, बचा गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, cos raised to nx फॉर इवन इंटीजर, साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम होता है, तो यहाँ पे देखते हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इसके पास है, लेकिन इसके पास पाई/2 नहीं है, ए चला गया, इसमें प्लस इन्वॉल्व है, ए भी चला गया, इसके पास एंडिंग में पाई है, ए भी चला गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और के लिए कहा है cos रेज़ टू nx का फॉर्मूला, जिसमें पाई है वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ए चला गया, बी चला गया, इसमें तीन टर्म है, ए भी चला गया, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, sin रेज़ टू 4x, अभी जो फॉर्मूला हमने इन टर्म्स ऑफ n किया था वही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे 4 है तो कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू 4 3 2 1, इवन पावर है मल्टीप्लाइड बाय पाई/2, तो आंसर क्या आएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 16, ऑप्शन डी। cos रेज़ टू 5 ऑड के लिए कहा है, तो 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना आता है 8/15, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, cos क्यूब है तो क्या आता है 3 2 1, तो इसका आंसर 2/3 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, cos रेज़ टू 6, ओके, तो उसका फॉर्मूला कैसे, पहले जो पावर है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उससे एक कम करते हैं 5, इससे एक कम करेंगे 4, उससे एक कम करेंगे 3 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2, सिंप्लीफाई करो 3 2 जा 6, पाई जहाँ पे है वहाँ पे पाई/2 में इन्होंने लिखा है, तो हम भी पाई/2 में लिखते हैं, पाई/2, ये चला गया, बचा गया 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, 5/16 5/2, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 0 टू पाई/4 साइन स्क्वायर 2x dx है, एंगल में 2x है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो पुट 2x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर 2 dx इज इक्वल टू d थीटा, और लिमिट देखो x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है 0 टू पाई/4, तो थीटा देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो 0 मिलेगा, अब x की वैल्यू पाई/4 रखो आपको मिलेगा पाई/2, तो i की वैल्यू 0 टू पाई/2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x के लिए थीटा dx के लिए d थीटा/2, साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं a 1/2 एज इट इज, साइन स्क्वायर के लिए n की पावर वैल्यू 2 ऊपर 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2, तो ये आ जाएगा पाई/8, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। cos स्क्वायर 2x, अभी जैसे हमने सॉल्व किया साइन स्क्वायर, उसके लिए सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगी, तो इसका भी आंसर पाई/8 ही आएगा। यहाँ पे देखो पीछे 2x था, यहाँ पे x/2 है, तो x/2 के लिए हम थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 थीटा, dx इज इक्वल टू
डी थीटा। लिमिट पुट करो, x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है 0 to पाई। अब थीटा यहाँ पे 0 रखो, थीटा 0 मिलेगा, पाई रखो, पाई/2 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा I 0 to पाई/2 sin raised to 5 x/2 की वैल्यू थीटा, dx की वैल्यू 2d थीटा। तो ये क्या आएगा 2 into, अब a raised to 5 है तो ये 5 4 3 2 multiplied by 1। तो कितना आता है देखो, दिस इज 16 divided by 50। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट cos क्यूब x है और लिमिट है पाई। तो अगर a ऑड होता है, लिमिट 0 to पाई है, तो इसका आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट sin रेस टू 6t dt, लेकिन लिमिट देखो 0 to पाई, तो हमें 0 to पाई/2 कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में उसका रिडक्शन फॉर्मूला। इसकी पावर 6 है तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 इवन है तो पाई/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 16। तो बी करेक्ट। यहाँ पे देखो 2 पाई है, sin रेस टू 6 है, तो इसको पाई/2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिडक्शन फॉर्मूला 6 5 4 3 2 1 इवन पावर है मल्टीप्लाइड बाय पाई/2। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, तो ये 5 पाई/8 आ जाए। तो ऑप्शन सी करें। 0 to 2 पाई cos रेस टू 7t। ओके, अब यहाँ पे भी देखो 0 to 2 पाई है, ऑड है, तो इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट अब देखो 0 to पाई/2 sin रेस टू 6 cos रेस टू 4। तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया है आपको। पहला ब्रैकेट किसके लिए आएगा m के लिए, तो m-1 होता है तो 6 - 1 5, 5 में से 2 चले गए 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1। वहां पे मैंने बताया था 2 और 1 आता है। अब यहाँ पे n है 4, तो 4 - 1 3, 3 - 2 1, और डिनोमिनेटर में इन दोनों के एडिशन, इट इज 10, subtract 2 from 10, it is 8 6 4 2, and both are even, this is whole multiplied by 2। now simplify this, 3 2 the 6, 5 2 the 10। so answer 3 pi divided by, अब 3 पाई कहाँ पे है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपको प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर हमें बी मिल गया। सेकेंड देखो 0 to पाई/2 sin रेस टू 4x cos रेस टू 5x। अभी जैसे फॉर्मूला यूज किया वैसे ही करेंगे। यहाँ पे m4 है एंड 5 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट m के लिए इट इज 3 into 1, सेकेंड ब्रैकेट 5 के लिए 5 - 1 4, 4 - 2 इट इज 2 डिवाइडेड बाय, दोनों के एडिशन 9, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 - 2 it is 1, and whole multiplied by 1 because 5 is odd, cos की पावर odd है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 कैंसल, तो हमारे पास बचता है 8 डिवाइडेड बाय, अब 8 न्यूमरेटर में किसके पास है सी और डी, लेकिन हमारे आंसर में पाई नहीं है, तो ये तो चला गया, बचा क्या डी, मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट 0 to 2 पाई 6
साइन रेस टू 6x कॉस रेस टू 4x। अब इसमें देखो 0 to 2 पाई, इसको पाई बाय 2 कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और साइन रेस टू m कॉस रेस टू n का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज m इज इक्वल्स टू 6, 6 minus 1 it is 5, 5 minus 2 it is 3 and 3 minus 2 it is 1 multiplied by, this is n minus 1 it is 3 into 1 whole divided by addition is 10, 8, 6, 4, 2 whole multiplied by pi by 2. This 4 get cancelled, 3 to the 6, 5 to the 10. This is 3 pi divided by, अब 3 दो जगह, इन दोनों बचे हुए एलिमेंट्स का प्रोडक्ट देखते हैं। 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128. So option number C is correct. Next 0 to 2 pi sin raised to 5 cos raised to 0 है। अब यहाँ पे पावर ऑड है साइन की, जब हम इसको 0 to pi by 2 में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो ये आंसर आपको 0 देता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इस ऑप्शन इज ए 0। नेक्स्ट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू 4 थीटा डी थीटा। अब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, पावर इवन है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 2, यूज फॉर्मूला ऑफ रिडक्शन 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, 2 to get cancel, this is 3 pi divided by 8, so option D is correct. Next minus pi by 2 sin raised to 4 cos square। अब यहाँ पे इसे भी 0 to pi by 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, sin raised to m cos raised to n का फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इज योर m, तो यहाँ पे होगा 3 into 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा n, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय दोनों के एडिशन 6, 6 minus 2 it is 4, 4 minus 2 it is 2, both powers are even multiplied by 2, 2 to get cancel, आंसर होगा आपका यहाँ पे 3 to the 6, so pi divided by 4 to the 8, 8 to the 16, so answer pi by 16। अब ये देखो एग्जाम्पल है, थोड़ा आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। n दिया है और I4 निकालने के लिए कहा है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं, तो हमें मिलता है I4 इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 4 minus 2 it is 2 I2। ओके, तो 1/3 माइनस I2, फिर से I2 निकालने के लिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 रख दो, 1/3 minus of 1/2 minus 1 it is 1 minus I0, तो आपको मिल गया 1/3 minus 1 प्लस I0। अब ये I0 निकालने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो, तो n रेज़ टू 0 होगा। ओके, तो आपको I0 मिल गया 0 पाई बाय 4 dx। अब इसकी वैल्यू निकालो x, 0 to पाई बाय 4, तो आपको मिल गया पाई बाय 4, एन नोट की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, ये -2/3 प्लस पाई बाय 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी जैसे हमने निकाला वैसे ही यहाँ पे कॉट के लिए कहा है, तो कॉट के लिए निकालते हैं। I4 निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखो, I4 इज इक्वल टू 1/3 माइनस I2, 1/3 माइनस I2 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो, तो आपको मिलेगा 1/1 माइनस I0। I0 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो,
आपको मिलेगा I0 pi/4 to pi/2 dx. तो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको मिल जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो आपको मिलेगा pi/4. तो 1/3 minus 1 plus pi/4, this is minus 2/3 plus pi/4. Option number D is correct. 27th सेम है, यहाँ पे आपको I2 निकालने के लिए कहा है, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख दो, 2 1/-2 into 2 cube plus 2 into 2 minus 1 divided by 2 into 2 I0. तो ये आ जाएगा 1/-2 into 8 प्लस यहाँ पे होगा 4 minus 1, इट इज 3/4. I0 निकालने के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, आपको यहाँ से मिलता है pi/4. So this is 3 pi/16 और ये -1/16. तो यहाँ पे आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यहाँ पे आप इसको 16 कर. नेक्स्ट सेम केस है, I2 निकालने के लिए कहा है, यहाँ पे n दिया है और I2 निकालने के लिए कहा है, तो n की जगह 2 रख दो, हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 into 2 raised to 2 plus 2 minus 1/2 I0. So root 3/2 cube plus 1/2 I0 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दो. अभी देखा आपने डायरेक्टली इसका आंसर अपर लिमिट आता है, इट इज pi/3, मतलब √3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/2 इंटू pi/3 मतलब pi/6. So √3/8 plus pi/6. Option C is correct. नेक्स्ट यहाँ पे n+1 दिया है, ये वैल्यू I3 निकालना है. ओके, अब I3 मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तो आपको मिलेगा 2 + 1 दैट इज I3 1/2 sin 2 pi/2 प्लस I2. अब I2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी पड़ेगी. ठीक है, ये 1/2, ये देखो 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे साइन पाई आता है विच इज वैल्यू 0. I2 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा 1/1 sin pi/2 प्लस I1. अब I1 के लिए आप यहाँ पे 1 रख दो, तो क्या आता है देखो 1/2 sin n पाई की वैल्यू 0, यहाँ पे sin pi/2 हमें मिलता है 1 प्लस I1 निकालना है. यहाँ पे देखो क्या आता है sin 2 - 1x अपॉन sin x चला गया, तो इसका आंसर आपको pi/4 मिलता है. तो 1 प्लस pi/4 इसका आंसर है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अब देखो यहाँ पे in दिया है, ain दिया है, और आपको कहा है 0 to infinity e⁻²x sin square x dx. मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो, क्या मिलता है आपको I2 इज इक्वल टू 2 into 2 minus 1 अपॉन 2 n square, मतलब 2 square is 4, e square is 4 और 2 - 2 इट इज I0. I0 के लिए यहाँ पे
0 रख दो। तो ये देखो 2, 2 माइनस 1 इट इज 1, 2/8 यहाँ पे आ गया। आई नॉट के लिए यहाँ पे 0 रखा तो ये 1 मिल गया। ई रेस टू माइनस पी एक्स, पी की वैल्यू 2 है तो ई रेस टू माइनस 2x बाय माइनस 2, 0 टू infinity. E raised to minus infinity, it is 0, minus e raised to 0 by minus 2, it is half. This is half. 2 cancel, 1 by 8. So option number C is correct. ये देखो यहाँ पे आई एन दिया है और हमें उसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई एन माइनस 1। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटू 1 लेके, एल आई ए टी ई। तो logarithmic first, this is u, this is v. N is equals to log of x raised to n as it is. Integration of 1 is x minus integration derivative of u. It is n log of x raised to n minus 1 into derivative of log x is 1 by x into integration of 1 is x dx. X get cancelled. This is x log x raised to n minus n constant. For log x raised to n minus 1 we can write n minus 1. तो देखो आंसर n plus n minus 1 is x log x raised to n. So it is present in first option.